नमस्कार, आप देख रहे हैं SCS न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें पहले बाढ़ की। बाढ़ से बिहार के 12 जिले प्रभावित हो चुके हैं और शुरुआत करते हैं झंझारपुर से, जहां की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। यहां पीड़ित लोगों ने सांसद का भी घेराव किया। पूरे बिहार के 12 जिले अभी बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें झंझारपुर में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तबाही होने की खबर है। झंझारपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों में बचाव राहत कार्य में देरी से आक्रोशित लोगों का गुस्सा स्थानीय सांसद पर फूट पड़ा। स्थानीय सांसद को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। तटबंध टूटने के करीब 15 घंटे बाद प्रभावित गांवों का जायजा लेने रविवार देर शाम नरवार बांध पर पहुंचे झंझारपुर के सांसद RK मंडल को आक्रोशित लोगों के हुजूम ने घेर लिया और उनकी जमकर फजीहत की। सांसद व उनके साथ पहुंचे समर्थक लोगों को शांत कराने का हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को राजी नहीं था। लोग वापस जाओ का नारा लगाते रहे। इधर झंझारपुर के CO को भी नवटोलिया के पास आक्रोशित लोगों की भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें लोगों ने करीब 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा। वहीं एक दिन पहले रविवार की रात झंझारपुर RS के नवटोल के पास तटबंध टूटने का आसार देख बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल 1 के सहायक अभियंता लक्ष्मण यादव को भी लोगों ने करीब 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। खासकर उत्तर बिहार जो नेपाल से सटा हुआ हो इलाका है, वहां पर नेपाल में हो रहे बारिश का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से बिहार के कई नदियों के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। वहीं नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के बाद उत्तर बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर इस बाढ़ को लेकर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष बाढ़ को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। आज विधानमंडल की कार्रवाई में शामिल होने पहुंची राबड़ी देवी ने कहा कि पूरा बिहार बाढ़ की चपेट में है। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। लोग सड़कों पर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी कोई भी उनको देखने वाला नहीं है। कोई अधिकारी मंत्री जमीन पर नहीं जा रहा है। अधिकारियों के बीच पैसे की लूट खसोट मची हुई है। CM केवल हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। पूरे बिहार में 8-9 जिला में बाढ़ आया। तटबंध टूट गया, रोड टूट गया, आना जाना बंद हो गया। कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है, न खाने का, न पीने का, न अफसर लोग जा रहा, कोई नहीं जा रहा, कोई देखभाल नहीं जा रहा। आप ही लोग के चैनल से हम लोग देख रहे हैं कि कोई देखभाल नहीं कर रहा है। कोई मंत्री चाहे कोई संतरी हो, नीतीश कुमार गए हवाई से उड़ के चले आए। जाना चाहिए गाड़ी से, बाई रोड जाना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ तक पानी है, तो नहीं गए। शर्म आना चाहिए सरकार को। सरकार चुप्पी लगा के बैठी हुई है। सरकार कहती है कि तटबंधों को बचाने के लिए करोड़ रुपए खर्च किए गए, बड़ी कार्रवाई की गई है। माटी या बालू से तटबंध रुकेगा? पिच बॉर्डर होगा तब वो रुकेगा। पिच बॉर्डर करवाया भारत सरकार से। पिच बॉर्डर जल नहीं होगा। जहाँ जहाँ हम लोग जब हम लोग के प्रशासन था, जब हम लोग के सरकार था, जाके देखिए राघोपुर में, सोनपुर पहलेगा, ये सब धैला पिच बॉर्डर अभी तक है। उस तरह का पिच बॉर्डर होना चाहिए, ना कि लूट मार करके बोली बालू माटी भर के तो दबा कर। जब रोड पिच डह गया, कट गया, आना जाना बंद हो गया, तो बालू और माटी कितना देर रहेगा? कभी दारू चूहा पी जाता, कभी दारू बांध काट देता, तो क्या करिएगा? क्या लगता है इसमें पैसों की लूट हुई है तटबंधों? बिल्कुल लूट है। एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। माटी या बालू भराया, दे के चला गया। तो जांच के विषय है। कोई इंतजाम नहीं है गरीबों के। गरीब मर रहा है, बाल बच्चा। आप इतना संख्या लोग मर गया है, कहा गया है बाढ़ में, उसके लिए भी सरकार को मुआवजा देना चाहिए, जाके रखना चाहिए। बाढ़ को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बिहार के बाढ़ की समस्या को लेकर विपक्ष के तरफ से सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं विपक्ष के नेता और RJD विधायक भोला यादव ने कहा कि सरकार बिल्कुल फेल है। सैकड़ों लोग बाढ़ में डूब चुके हैं। हजारों लोग अपने घर के छत पर फंसे हुए हैं। सरकार के तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किया जा रहा है। बाढ़ आ गई, लेकिन सरकार एकदम नींद में सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जबकि शहर जमीन पर इसका कोई इंतजाम नहीं है। लोगों को बचाने के लिए,
लोगों को विस्थापित लोगों को भोजन का इंतजाम केवल बयानबाजी हो रहा है। शहर जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। सैकड़ों लोग बह गए और हजारों लोग अभी भी बीच पानी में छत पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं रेस्क्यू का, लेकिन केवल बयानबाजी हो रहा है। बचाव कार्य का कहीं कोई इंतजाम नहीं है और जो विस्थापित हैं वो पानी के लिए, खाना के लिए करा रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी है, बहरी है, केवल बयानबाजी दे रही है। बाढ़ का जो स्थिति है, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे अररिया हो, चाहे सुपौल हो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके अलावा भी कई जिला हैं जहां की बाढ़ अपना भीषण रूप दिखा चुकी है और दर्जनों लोग तो मरने का रिपोर्ट आ चुका है। मैं समझता हूं कि सैकड़ों लोग ऐसे लापता हैं जो जिंदा हैं या मर गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी हमारे हवाई सर्वेक्षण किए हैं, वो देखे होंगे पानी के अंदर नाव का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जब बाढ़ आता है, ठीक है, बाढ़ आया, तटबंध टूट गया, लेकिन लोग बाढ़ के में सबसे पहले तैयारी करते हैं नाव का, जहां से लोगों को उठा करके सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। लेकिन जब तक बाढ़ नहीं आती है, मंत्री से लेकर अधिकारी तक कहते हैं कि इस बार हम पूरा तत्पर हैं, लेकिन हम जब देखते हैं उसका रियल तो जीरो होता है। सैकड़ों लोग मर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ अधिकारियों के इस पर कानों में जू नहीं रेंग रहा है। इसका कोई उसका व्यवस्था जो कि परमानेंट व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसके लिए कौन दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और आगे से ऐसा नहीं हो। जो तटबंध नहीं टूटा है उसको बचाने की व्यवस्था होनी चाहिए और जो लोग पानी के अंदर घिरे हुए हैं उनको बचाने का सरकार से हम आग्रह करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि इसके लिए शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था करें। इधर सुपौल में भी बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे गंभीर बनती जा रही है। सुपौल जिला जलमग्न हुआ पूर्वी कोसी तटबंध के बीच बसे ग्रामीण बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। पॉइंट 0 से 74 किलोमीटर तक स्परों के ऊपर बह रही विकराल कोसी का पानी पूर्वी कोसी तटबंध के 57.20 से 74 किलोमीटर तक किसी भी घाट पर एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कोसी बराज के सभी 56 फाटक 7 घंटे तक खुले रहे, जो वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश से कोसी नदी के जलस्तर में बेइंतहा वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुपौल जिले के तमाम तराई क्षेत्र जलमग्न हो गए। बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। जान माल की परवाह किए बगैर किसी तरह ऊंची जगह खुले आसमान को भी लोगों ने अपना आशियाना बनाकर भूखे प्यासे रहने पर भी जान बचाना उचित समझा। अचानक आई बाढ़ से जहां प्रशासन व्यवस्था करने में व्यस्त दिखी, वहीं निजी नाव मालिक बाढ़ पीड़ितों से जान बचाने की मनमौजी भाड़ा वसूलने में मशगूल दिखे। एक तरफ अपने परिवार के लिए चिंतित रोते बिलखते लोग नजर आए, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित का शोषण करने वाले बिचौलिए भी नजर आए। प्रशासन जहां सहायता पहुंचाने में विफल नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अभय मिश्रा, अमित गुप्ता, जगन्नाथ चौधरी अपने दलबल के साथ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटते नजर आए। एसडीओ कयूम अंसारी ने कहा कि सभी बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री उपलब्ध करा दी गई है एवं उनके ठहरने, बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। हम लोग लगातार पहले तो रेस्क्यू करके सभी जगह हम लोगों ने काफ़ी संख्या में नाव दिया है, मोटर बोट वाला भी नाव दिया है, छोटी नाव से लेकर के बड़ी बड़ी नावें भी दी हैं हम लोगों ने। सभी रेस्क्यू करके हम लोगों ने तटबंध पर लाया है और उनको तत्काल हम लोग पॉलीथीन शीट और ड्राई राशन इमीडिएट रात में भी कुछ लोगों को उपलब्ध कराए हैं और कुछ को अभी उपलब्ध करा रहे हैं। एक NDRF की 2 टीम भी है जो भी तेलवा में रेस्क्यू कर रही है। 2 इन्फ्लेटेबल बोट भी है जो अगर अभी भी कहीं से लोग कोई फंसे हैं वो जाके ढूंढ करके उनका जो है निकाल रहे हैं हम लोग। सर, बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्राइवेट नाव जो है 1000-2000 तक जो है उससे जो है लेता है। नहीं, ये देखिए हम लोगों ने जितने भी उस क्षेत्र के प्राइवेट नाव थे सबको हम लोगों ने एकरारनामा कर दिया है। एकाएक जो पानी का जलस्तर बढ़ा, जितने भी नाव थे चाहे जिस आकार के थे सभी के साथ हम लोगों ने एकरारनामा कर लिया है। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि निःशुल्क ये नाव है, 1 रुपये नहीं दे। और जो नाविक हैं, नाव मालिक हैं, उनको भी कहा गया है ना कि आप ये आपका हम लोगों ने एकरारनामा किया है, आप किसी भी परिस्थिति में लोगों से पैसा ना लें।
सर किसी प्रकार कोई फंसा भी हुआ है क्या बाढ़ में सर? नहीं, अभी तक हम लोग लगातार कैंप कर रहे हैं क्षेत्र में जाकर के। अभी तक तो सभी लोग सुरक्षित हैं और कहीं से किसी तरह का कोई सूचना प्राप्त हो रही है। बड़ी कूल है भाई। हमको नहीं। हमारे साथ अभी यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं, जो बाढ़ग्रस्त ग्रामीण हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, वो बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं। आइए मैं आपको कुछ बाढ़ग्रस्त ग्रामीणों से यहाँ की विधि व्यवस्था से अवगत करवाता हूँ। हाँ जी, बताइए, यहाँ प्रशासन के द्वारा आप लोग के लिए कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोनो व्यवस्था नहीं, कोई सरकारी नौकरी व्यवस्था? कोनो व्यवस्था नहीं है। कोई खाने पीने की आप लोगों को कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं। न मान लीजिए नाव का, न नदी का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को ऊपर करने का कोई व्यवस्था नहीं। कोई देखने के लिए नहीं आया? कोई देखने के लिए आदमी मर रहा है सर, क्या नाम है? आदमी मर रहा है, उन्हीं का मत में रहता है। आदमी मर रहा है और मवेशी मर रहा है। जाकर के देखिए नरेगा गाँव में नहीं होता है तो चलिए हम दिखाते हैं। बैठिए, अभी तक ना कोई प्रशासन आया और न कोई सुरक्षा बल आया है। नाव वाला पैसा लेता है जो प्राइवेट में है? पैसा अभी तो इस टाइम पैसा लेता है या न लेता है वो हम देखने लिए नहीं गए हैं। हाँ। जो बात है वो हम कह रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है सरकार कोई के द्वारा? व्यवस्था नहीं है सरकारी तरफ से। सरकार का कोई व्यवस्था नहीं। मैं लोग अपना अपना जान के लिए छोटा छोटा नाव बना के रखा, अपना अपना कल्याण करता है उसमें, अड़ोसी पड़ोसी दस्टो है। कोई किसी को देखने वाला नहीं है, न मुखिया, न सरपंच, न पंचायत का कोई प्रतिनिधि, और न ऊपर का कोई है। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। भूख से मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। अभी के समय में हम नाव पर ले जाते हैं, घर घर इंक्वायरी किया जाए जो हम लोग का मवेशी इतना पानी में खड़ा है और निकलने के लिए ही व्यवस्था नहीं है जो हम लोग निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण प्रसाद कौन यादव। पंचायत है ये? बलवा पंचायत। आपने सुना, यहाँ जितने भी बाढ़ पीड़ित ग्रामीण हैं, सभी त्राहिमाम हैं। यहाँ के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी जलमग्न से त्राहिमाम हैं। खाने को मोहताज है, रहने को विवश है। ना जिला प्रशासन, ना ही कोई ग्राम के मुखिया या पंचायत सचिव, किसी ने आज तक इन बाढ़ पीड़ित वाले के कोई सूझबूझ लेने के लिए नहीं आया। हर एक व्यक्ति त्राहिमाम है। मैं सुपौल से SCS के लिए विजय कुमार गुप्ता। सुपौल में कोसी उफान पर है और बाढ़ की विनाश लीला जमकर चल रही है। सुपौल जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर बांध के भीतर बसा खोखनाहा, बेला, दिघिया, मरौना लगभग 50 गांव वाले आबादी जलमग्न हो चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। घर में करीब 15 फीट तक पानी बह रहा है। स्कूल, अस्पताल सब डूब चुके हैं। घर में कोई मचान पर तो कोई छप्पर पर शरण लिए हुए हैं। बच्चे, बूढ़े, महिला सब ऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए हैं। वहां से निकलने का कोई साधन नहीं है। जान माल की क्षति हो रही है। तमाम लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि कोई आकर हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। दरअसल निचले इलाके की बहुत ही भयावह स्थिति है। तमाम जगहों से लोग निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं जहां सभी वर्ग के लोग रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें जिला प्रशासन की, तो अब तक जिला प्रशासन से कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है। सारे हैंडपंप डूब चुके हैं। पीने की पानी की घोर किल्लत हो चुकी है। पानी बढ़ रहा है बहुत। नहीं नौ की व्यवस्था, नहीं प्रशासन व्यवस्था है, नहीं सरकार के कोई उपलब्ध है। यहाँ जहाँ तहाँ जो भी है सब पानी है। ये कब से है? रात से। हाँ, लगभग 9 बजे रात से। और पानी है यहाँ पूरा भरा हुआ, यानी घर में बड़े में ठेका हुआ। पचगछिया, सुकुमारपुर, दिघिया, दुबिया, फुकना, मरौना सब पानी से एकदम जलाबुरी हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है। बाल बच्चे, माल जाल सब पानी में डूबा हुआ है। इतना पानी है गाँव पंचगछिया, सिसवा, बगहा, खुगनाहा, बहुत ज़्यादा पानी है सर। और यहाँ कोई सरकार की सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है, कोई नौ व्यवस्था नहीं हो रही है सर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाल गंभीर है। यानी घर में लगभग 4 फुट पानी घर के अंदर में है सर। डैमेज हो गया, इसीलिए हम अपने से खड़े होकर जितना व्यक्तिगत नाव है, निजी नाव है सबका, उसी सबसे रिक्वेस्ट कर करके सबसे
आदमी सबको अंदर से बाहर करें। वो अंदर से बाहर करने के लिए कुछ राशि भी लिया जा रहा है क्या? लोगों को कहना 1500 मालूम है तो गलत बात है, सवाल ही नहीं। तो ये माना जाए कि ये सरकार की तरफ से आप करवा रहे हैं? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं करवा रहे हैं। तो हम मानवता के आधार पर सब आदमी से रिक्वेस्ट करके जो निजी नाव वाले मालिक हैं उससे नाव ले करके आदमी को निकाल रहे हैं। लोगों ने कहा है कि बहाली किया गया है। नहीं, बहाली नहीं किया गया। कल तो पानी आया है, अभी नाव बहाली नहीं हुआ, एक भी नाव नहीं। दो ठो नाव किए थे कल शाम में। SDO साहब से 2 आदमी के बारे में मौखिक रूप से बोले थे कि दोनों को बहाल कर दीजिएगा बहाल करने के टाइम में। यही बात। तो वो दोनों नाव कार्यरत है? हाँ, सवेरे से कार्यरत है वो तो। आज सवेरे 6 बजे कर्मचारी महोदय शशि खां जी आए हैं। हम पूर्व सरपंच हैं। हम दोनों आदमी यहाँ सवेरे से बैठे हुए हैं और प्राइवेट नाव वाले को कहा गया आपका नाव बहाली करेंगे, आप सबको बचाइए। नाव वाले जो उपलब्ध थे सारे लोग को बचाने का काम बारी बारी से कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत भीतर में है। तो अब कितने लोग अंदर फंसे होंगे अभी? अंदर तो अभी लगभग 1000 से ज्यादा आदमी फंसे हुए हैं। अभी मिर्चा मोजा का पार्ट दोनों नदी के बीच में चाही है, मिर्चा चाही है। उसके बाद गोपालपुर सिरे मोजा है, गोपालपुर खुर्द है, सारे लोग फंसा है। अभी जो नाव तो जिस मुताबिक विपत्ति है उस मुताबिक नाव उपलब्ध पब्लिक के पास भी नहीं है, इसीलिए कुछ अफरा तफरी हो रहा है। पब्लिक के नाव से जो अभी आदमी को लाया जा रहा है, क्या उसके लिए कुछ पैसा भी लिया जा रहा है? नहीं। कर्मचारी महोदय ने कहा है जो हम बहाली करेंगे, क्योंकि जो बचाएंगे आदमी को उनका नाव बहाली करेंगे। आप लोग नाव चालू रखिए, कंटिन्यू रखिए, जो नहीं चलाइएगा उनका नाव बहाली हम नहीं करेंगे। यहाँ तो ग्रामीण का आरोप है कि 1500 रुपया लेकर के तब पार किया जा रहा है। वो यहाँ कर्मचारी महोदय को यहाँ आके कहे, हम लोग को आके कहे वो पैसा सुधार करेंगे वहाँ पर। जब प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ित वाले को कुछ राहत की व्यवस्था है? अभी तक नहीं है। इन्होंने बात करें यदि दरभंगा की तो दरभंगा में 4 जगह बांध टूटा है और लोग काफी परेशान हैं बाढ़ से। दरभंगा में भी बाढ़ का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। कमला बलान नदी में आई उछाल का दबाव तटबंध झेल नहीं सका। ताश के पत्ते की तरह पश्चिमी तटबंध बिखर गया। देखते ही देखते 4 जगहों पर पानी बारी बारी से पश्चिम तटबंध को तोड़ गया। तटबंध टूटने से तारडी, गौराबोराम, घनश्यामपुर की बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। टूट का सिलसिला रात्रि 11:30 बजे शुरू हुआ। पहला टूट झंझारपुर प्रखंड के नरवार में हुआ। यहाँ पर हुए टूट का सबसे अधिक असर तारडीह प्रखंड के उजान, गंगौली सहित आधा दर्जन से अधिक पंचायतों पर पड़ा। इसके बाद तारडीह प्रखंड के ही कथवार, ककोरहा में भी तटबंध टूट गया। वहीं घनश्यामपुर प्रखंड के कुमरौली में तटबंध टूटा, जिससे जयदेवपट्टी सहित 1 दर्जन पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया। सभी सड़कें पानी में डूबी हुई है। सड़कों पर यातायात ठप है। रविवार को 12 बजे गौराबोराम प्रखंड के बाथ मोहनपुर के पश्चिम तटबंध पर टूट हुआ। शुरू में मामूली टूट हुई, लेकिन देखते ही देखते तटबंध पूरी तरह ध्वस्त हो गया। वहीं बिजली का पोल भी बह गया। यहाँ पर हुए टूट से बाथ, मनसारा, आधारपुर, देथुआ, कसरौर, बोराम, अख्तबरा, गौरा मानसिंह, कोठराम, चतराही टोला, रौता, अमाही, नदई आदि गांव बाढ़ के पानी में गिर गया। सबसे अधिक तबाही बाथ, मनसारा, आधारपुर, उफरोल गांव में मची हुई है, जहां अधिकांश आवासीय घरों में 5 से 7 फीट पानी बह रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग घर के छत पर शरण लिए हुए हैं। वहीं कमला बलान तटबंध पर कुछ लोग शरण लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि नाव के अभाव में कहीं निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रभावित गांवों में बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने सभी अधिकारियों का अवकाश रद्द कर दिया है। प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है जो स्कूल सिर्फ बच्चों और महिला शिक्षकों के लिए बंद रहेंगे। पुरुष शिक्षक राहत कार्य में मदद करेंगे। एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की एक टीम बचाव एवं राहत कार्य में लगाई गई है। एनडीआरएफ की एक टीम पटना से भेजी गई है। वहीं बाढ़ से बचाव कार्य के लिए आपदा कोषांग का गठन किया गया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष अनवरत चालू रखी गई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जगह जगह सामुदायिक किचन खोली जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों के पास न नाव है, न ही कोई राहत का सामान। तटबंध पर रहने वाले लोगों का कहना है कि एक भी अभियंता, न ही एक भी चौकीदार तटबंध पर था। आपदा के समय एकजुटता का परिचय इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। बाढ़ की समस्या बिहार के 12 जिलों में है। बहुत जगह लोग बाढ़ से परेशान हैं। हम उनके प्रति पूरी संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन ये भी अपील करते हैं जो सिर्फ वीडियो बनाने में मशगूल ना रहें,
समय पर प्रशासन को सूचना दें और खुद भी एक्टिव हो जाएं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, जो बहुत सारे लोग इस सड़क के टूटने का इंतजार कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एक दूसरे को चेतावनी भी दे रहे हैं जो दूर हट जाओ, बांध टूट सकता है। लेकिन सोचिए, जब ये टूट का सिलसिला शुरू हुआ और जहां इतने लोग थे, यदि एक एक मिट्टी का ढेला लेके इसमें देने का प्रयास करते तो हो सकता था जो यहाँ पर इस टूट को रोका जा सके। क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मिट्टी का ढेर भी है, अगल बगल शायद मिट्टी न हो, लेकिन दूसरी तरफ से ज़रूर कुदाली लेकर मिट्टी काटा जा सकता था। यदि ऐसा कुछ होता तो एक तरफ तो बाढ़ का पानी था ही, दूसरी तरफ उसको जाने से शायद रोका जा सकता था। आप लगा के पोल लंग चिरे गेला पोल लगा तो चिरे गेले वो अगर साफ ज्यादा जगह में आइए हम लोग करें दूसरे खबर की तरफ और चलें पटना, जहां प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य सुनील कुमार दुबे को जान से मारने की धमकी मिली है। बहुचर्चित आयुर्वेदाचार्य एवं लंगर टोली स्थित दुबे क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार दुबे को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें 11 जुलाई की संध्या उनके मोबाइल व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए दी गई। इस संबंध में सुनील कुमार दुबे ने आज पत्रकारों को बताया कि पिछले दिन 11/7/2019 को शाम 7 बजे के आसपास बोरिंग रोड चौराहा पर किसी काम से जा रहे थे। इसी बीच उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैं समझा कि उक्त कॉल किसी मरीज का होगा। मेरे फोन उठाते ही किसी अज्ञात अपराधी ने मुझे कहा कि तुम अपना दुबे क्लिनिक बंद कर दो वरना तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। कॉल करने वाले अपराधी ने कहा कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर एवं जनता दल यू जिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे का आदमी हूँ। डॉक्टर सुनील कुमार दुबे ने आगे बताया कि मैं इस बात की पुष्टि करने डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे के क्लिनिक पहुंचा और मैं जैसे ही मधुरेंद्र पांडे से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए, मुझे धमकी क्यों दिलवा रहे हैं, इतना सुनते ही वह उग्र हो गए और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे और मुझे अपने राजनीतिक रसूख की धमकी देने लगे। इसी आपाधापी में मेरा मोबाइल भी वहीं गिर गया। वह मेरे साथ मारपीट करने को उतारू हो गए। उसके बाद मैं जैसे ही क्लिनिक पहुंचा, डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे एवं उनके बेटे और उनके और लोगों ने क्लिनिक पर आकर मेरे साथ मारपीट की। डॉक्टर सुनील कुमार दुबे ने कहा कि मधुरेंद्र पांडे का बेटा हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए था और हमारे ऊपर गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, पर उनके ही लोगों ने उसे रोक दिया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मैंने पीरबहोर थाना में कराई है। डॉक्टर सुनील कुमार दुबे ने कहा कि मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मधुरेंद्र पांडे ने भी इस मामले में कदम कुआं थाने में FIR दर्ज कराई है। अपना 11/7 मतलब 2019 11 जुलाई की घटना है। तकरीबन 7 बजे बोर्डिंग रोड में हम जावेद हबीब में बाल वगैरह डाई करवा रहे थे, तो उस समय हमारे मोबाइल पर व्हाट्सअप कॉल आया। तो हम सोचे पेशेंट वगैरह का है कॉल, तो हम जो है कि कॉल उठाएं, रिसीव किए, तो हाँ बोलिए हेलो। उस तरफ से बोलने लगा कि डॉक्टर सुनील दुबे बोल रहे हो? हम यहाँ बोल रहे हैं। तो ठीक है, तुम अपना क्लिनिक दुबे क्लिनिक बंद कर दो नहीं तो तुम्हारा हत्या हो जाएगा। हम डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे का आदमी बोल रहे हैं। हम बोलिए अच्छा ठीक है, और कुछ बोलना है? तो नहीं, तुम जितना जल्दी हो क्लिनिक बंद कर दो वरना हत्या हो जाएगा। तो ठीक है, हम काट दिए फोन। और उसके बाद जो है कि यही बात पूछने के लिए जो हम डायरेक्ट वहाँ से बोर्डिंग रोड से सीधे बंगाली खाना जो अंदर डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे का क्लिनिक है वहाँ गए। अंदर में जाके पूछे हैं कि क्यों आपने ऐसा क्यों करवाया। तो इतना बोलने के बाद ही वो भाग गया, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया।
गाली गलौज करना किया, हाथापाई पर टर्न किया, हाथापाई करने लगा, उसी में जो है कि थोड़ा बहुत हाथापाई हुआ। ये घटना करने का वजह क्या है? वजह यही है जेलस, दुबई क्लिनिक बंद हो जाएगा, आज वो मक्खी मार रहे हैं। आज जो है डॉक्टर दुद्दू पांडे, वो भी सेक्सोलॉजिस्ट है, हम भी सेक्सोलॉजिस्ट है, अब वो मक्खी मार रहे हैं। वजह तो यही, आपको दूसरी वजह हो नहीं सकती है। ऐसे पहले भी वो एक दफा, पिछले दफा भी वो कर चुके हैं, जो तो FIR हम फिर वो अपना कर चुके हैं। मैं हमारे नर्सिंग होम पे चढ़ कर मारा पीटी किए हैं चैम्बर में, वो CCTV फुटेज में मेरा है, आज भी है, जो आप लोग दे सकते हैं, मारते हुए, पीटते हुए, गाली गलौज करते हुए। FIR किए हैं? हाँ, उस समय भी FIR किए थे, आज भी FIR किए हैं। अच्छा, उसके बाद जो वहाँ से हम आए हैं तो किसी तरह से स्टाफ हमको मतलब जान बचा के बाहर बिठाया। बाहर में जो है हम थक गए, चूंकि इतना मतलब हरास हो गया कि हम थक गए उसके बाहर के मार्केट के दरवाजा पर कि ठीक है चलो मारना तो अच्छा से मारो। उसके बाद फिर भी हमको स्टाफ जो कि उठा के मोटरसाइकिल से लेके चला आया है। यहाँ आने के बाद जस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर उसका बेटा पहुंचा। उसका बेटा जो है पिस्टल से हमको मारने लगा, बट से पिस्टल से मारने लगा। तो कोशिश किया गोली चलाने का, तब तक लोग इस तरह से रोके भी है। और उसके बाद जो है कि पिस्टल के बट से मारा है, वो लोग भी, दुद्दू पांडे ने भी हमको मारा। बेगूसराय में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार तस्कर समेत खरीदार को गिरफ्तार किया। बेगूसराय पुलिस के लिए आज का दिन सफलताओं भरा रहा। बेगूसराय की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़े हथियार तस्कर समेत खरीदार को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल STF को सूचना मिली थी कि लखीसराय का हथियार तस्कर दीपक कुमार उर्फ गोरेलाल बेगूसराय के रास्ते समस्तीपुर हथियार की बड़ी खेप की डिलीवरी देने जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर STF तथा जिला पुलिस ने FCI थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के समीप उक्त अपराधी को पकड़ लिया। गिरफ्त में आए अपराधी दीपक कुमार के पास से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 8 चार्जर, 4 मोबाइल और 2 स्विफ्ट कार बरामद की गई। बाद में पूछताछ के बाद दीपक कुमार ने समस्तीपुर जिले के मयूरेश कुमार को हथियार सप्लाई करने की बात बताई। जानकारी के बाद बीती रात समस्तीपुर पुलिस की मदद से बेगूसराय की पुलिस तथा STF की टीम ने मयूरेश को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। कल गुप्त सूचना के आधार पर इसमें STF की ही सूचना थी। STF की मदद से यहाँ जिला बल के भी थानाध्यक्ष और पदाधिकारी थे। एक टीम बनाकर इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया। उसके आधार पर छापामारी की गई, जिसमें एक अभियुक्त हैं दीपक कुमार उर्फ गोरेलाल, पिता दिनेश यादव, हुसैनी अबगिल, थाना मेदनी चौकी, जिला बेगूसराय के हैं। जिला बेगूसराय लखीसराय के हैं। इनको 4 पिस्टल, जैसा देख रहे हैं, 4 पिस्टल मैगजीन के साथ गिरफ्तार की गई। और उनसे जब पूछताछ हुआ कि ये पिस्टल कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, तो उनको दौरा बताया गया कि समस्तीपुर में एक मयूरेश कुमार हैं, उनको ये हथियार सप्लाई करने जा रहे थे। पूर्व में भी इनके द्वारा गोली और हथियार की सप्लाई उन्हें की गई थी। तो फिर उनके बयान के आधार पर समस्तीपुर में भी समस्तीपुर जिला बल के सहयोग से छापामारी की गई और वहाँ जो खरीदार थे इसके मयूरेश कुमार, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। कुल 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुए हैं, मैगजीन 8 है और मोबाइल 4 और एक स्विफ्ट गाड़ी डिजायर है, 2 गाड़ी। इनका कोई बड़ा गिरोह भी है सर क्या? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हथियार का जखीरा आप देख रहे हैं और पूर्व में भी उनके द्वारा हथियार का सप्लाई करने की बात बताई जा रही है, निश्चित रूप से एक संगठित गिरोह के तहत इनका काम किया जा रहा है हथियार के। बेगूसराय के कोरिया बूढ़ी गंडक घाट पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब मछलियां बेहोशी की हालत में पानी पर तैरने लगी। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया बूढ़ी गंडक घाट पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब लोगों ने ढेर सारी मछलियों को बेहोशी की अवस्था में पानी पर तैरते देखा। देखते ही देखते वहां मछलियों को पकड़ने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी फैक्ट्री की सफाई के दौरान पानी को बूढ़ी गंडक नदी में बहाया गया था, जिससे मछलियां बेहोशी की हालत में आ गई। फिलहाल लोगों ने खूब सारी मछलियां पकड़ी। बेगूसराय में पिछले दिन एक सनकी भाई ने बेवजह अपनी बहन को चाकुओं से गोद दिया। बेगूसराय में पिछले दिन एक सनकी भाई ने अपनी बहन को बेवजह चाकू से गोद कर घायल कर दिया। घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के रिफाइनरी टाउनशिप वार्ड 4 की है। हालांकि इस मामले में परिजनों ने आरोपी मोहम्मद अरशद को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया है। परिजनों के अनुसार मोहम्मद अरशद विगत कुछ वर्षों से मानसिक रूप से विक्षिप्त है। स्थानीय स्तर पर इलाज के बाद रांची में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को जब मृतका रूबीना खातून अपने घर में सोफे पर बैठी थी, उसी वक्त आरोपी मोहम्मद अरशद ने उसे चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया।
वारदात के बाद परिजनों ने रुबीना खातून को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मैं ड्यूटी में था, मुझे मालूम हुई कि चाकू मार दिया है पान को। मैं दौड़े हुए घर आया, घर में मालूम हुआ कि हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल आए थे, यहाँ फास्टेड करके लक्ष्या में भेज दिया। और वो लड़का जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसका इलाज में 2 साल से करा रहा है। यहाँ बेगूसराय में भी कराया और रांची में CIP में भी कराया, क्योंकि अभी इलाजरत है। बेगूसराय में एक स्वर्ण व्यवसायी विजय दास को गोली मारकर घायल कर दिया गया। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी विजय कुमार दास के ऊपर बीती रात अपराधियों ने गोली चला दी, जिसमें वो घायल हो गए। उसके विरोध में आज व्यवसायियों ने अपने अपने दुकान बंद रखे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। स्वर्ण व्यवसायियों ने बताया कि जिस प्रकार से विजय दास पर घर जाने के क्रम में अपराधियों ने गोलियों से हमला किया, मौके से अपराधी हथियार लहराते फरार हो गए, ये काफी निंदनीय है। वैसे दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी की भी बात कही है। पुलिस ने बताया कि विजय दास पर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लग गए हैं। पुलिस को वारदात के वक्त की एक CCTV फुटेज प्राप्त हुई है। इस CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन घटना के संबंध में पुलिस का बयान काफी हास्यास्पद है। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने बीती रात स्वर्ण व्यवसायी विजय दास पर किसी धारदार हथियार से हमला किया और फिर उनकी बाइक लेकर फरार हो गए। बाद में स्वर्ण व्यवसायी की बाइक को अपराधियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के SH 55 पर लावारिस हालत में छोड़ दिया था। हमारे व्यवसायी अर्जुन कुमार दास शराब के प्रोपराइटर विजय दास जी के ऊपर कल जानलेवा हमला हुआ है। उसी के विरोध में हम सभी दुकानदार, स्वर्ण व्यवसायी दुकानदार ने आज दुकानें अपनी। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग है कि जो भी इसके अंतर्गत अपराधी आते हैं उनको अविलंब गिरफ्तारी हो और इस हमले का जो है उद्भेदन किया जाए। प्रसाद है, हेमराज रोड के रहने वाले हैं, पिता अर्जुन दास। उनका अर्जुन दास सर्राफ पर के ज्वेलरी का दुकान है। कल रात को वह जब दुकान बंद करके लौट रहे थे तो अपने घर में स्कूटी से वो अकेले लौट रहे थे। उस घर के प्रांगण में जैसे ही गाड़ी रोके, पीछे से एक, जैसा CCTV फुटेज में आ रहा है, एक आदमी दौड़ते हुए आया पीछे से, उनके गर्दन पर किसी चीज़ से वार किया। धारदार हथियार ही होगा, वो उजला ऐसा चमकने वाला हथियार लग रहा है। और उसके बाद वो गिर गया, उनका स्कूटी लेके वो चला गया। बाद में फिर कुछ देर के बाद जब हम लोगों ने इसको वितंतु किया, वायरलेस किया और अपने जो जिला के WhatsApp ग्रुप पे भी इस स्कूटी के उस नंबर को सर्च करने का अनुरोध किया अदर थानाध्यक्षों से, तो स्कूटी हमारे मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बरामद हुई। और उस पर उनका कुछ वैसा कुछ सामान नहीं था, आगे में सब्जी लटकाए हुए थे, वो केवल सब्जी का वो झोला गायब पाया गया है। और उनको जैसा शुरू में पता चला था कि गोली मारी गई, गोली वाली बात भी नहीं है। हम लोगों ने डॉक्टर से बात किया और वो CCTV फुटेज से स्पष्ट है। इसमें अन्य कोई मामले उभर के आ रहे हैं जिसके हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। जल्द ही इसका पूरा उद्भेदन करते उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी होगी और तो फिर पूरा डिटेल विस्तृत जानकारी आप लोग को दी जाएगी। वैशाली में फिर से एक दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के घर को जबरन दबंगों ने तोड़ दिया। वैशाली जिला अंतर्गत भगवानपुर थाना के प्रतापतंड पटेल चौक पर एक मामला सामने आया है। दरअसल सुमन पासवान और रूपम पासवान एवं पप्पू पासवान की दबंगई देखने को मिली है। भगवानपुर थाने ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल ये जमीनी विवाद है। आरोप है 10 डिसमिल जमीन पर घर बनवा हुआ था, उस पर सुमन पासवान और रूपम पासवान एवं पप्पू पासवान ने अपने अन्य साथियों के साथ हमला कर दिया और घर को तोड़ दिया। इस मामले में मोहम्मद इस्लाम ने भगवानपुर थाने में एक FIR दर्ज कर न्याय की मांग की है। हमारा जमीन वो खतियानी है, समझे न, 9 डिसमिल ज़मीन मेरा है, जिसमें घर में सारे लोग रह रहे हैं और परदार लोग, हम लोग 4 परदार हैं, जो सब लोग वहाँ शांति से जी रहे हैं। उसमें सोमन पासवान जो है हमारे बराबर वो केवलदार हैं, वो 10 धूर ज़मीन लिए उनके पास है। फिर भी हमारे ज़मीन पर वो जो है निगाह ख़राब करके और जो है मकान तोड़ने के लिए बराबर धमकी दे रहे हैं कि आप खाली कीजिए नहीं तो तोड़ देंगे। हम कहा कि तोड़ने की क्या बात है, आप केवलदार हैं, अगर ज़मीन नापी हो जाएगा उसके बाद आप जो भी आप लीजिए या जो जिसका ज़मीन है वो ले। उसके बाद वो टाइम पड़ गया नापी के 15 तारीख के, जो 15 तारीख के बहुत गर्मी था, उसमें जो है
वो अमीन नहीं आ पाया, कहा कि बहुत गर्मी है, हमको बर्दाश्त से फाजुल हो रहा है, 4 बजे शाम में हम 3 बजे शाम में हम आके नापी कर देंगे। तो कहा कि नहीं, आप अमीन हैं कि कमीन हैं, आप जो है अमीन नहीं है। और जो हाथ लगा दिया कि मकान तोड़ो, केस होगा तो होगा, देखा जाएगा। और जो है हाथ लगा के मकान के तोड़ के ध्वस्त कर दिए, गिरा दिए। और गिराने के बाद में उसमें हजूर जो है लोग बोला तो मारपीट करने के लिए दूरा पर जो है आके मारपीट किए। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर पश्चिम पंचायत के कामोपुर वार्ड 3 में चिमनी के पास एक 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने कई बार थाने को फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। उसके बाद ग्रामीणों ने रोड जाम कर पुलिस प्रशासन के जो भी लोग पहुंचे उनको बंधक बना लिया। उन लोगों ने समस्या के समाधान तक बंधक को नहीं छोड़ने की बात की। ये आया छोटा दूगो डूब के मिलेगा, मरेगा, उसके बाद कुछ मिलेगा। बच्चा जो डूबा है वो कैसे वहाँ पे पहुँचा? बच्चा वो खेलते खेलते रविवार के दिन था, स्कूल में छुट्टी था, वो खेलते खेलते गया और दो बच्चा नहाने के चक्कर में गया हुआ। और उसके बाद ही बच्चा धंस गया, 2 बच्चा वहाँ से। वो जो गड्ढा खुनाया है किस वजह से गड्ढा खुनाया है? गड्ढा वो चिमनी वाला मिट्टी अपना लेके खड़े करता है। चिमनी वाला मिट्टी खड़ता है, रोड के किनारे में है। रोड से अंदर 500 फीट है। बेगूसराय मंडल कारा में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बेगूसराय मंडल कारा में हत्या के जुर्म की सजा काट रहे मुजरिम की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल में इलाज में लापरवाही के कारण सजायाफ्ता कैदी हरि यादव की मौत हुई। फुलवरिया के रहने वाले हरि यादव पिछले 7 साल से बेगूसराय मंडल कारा में कैद की जिंदगी जी रहे थे। हरि यादव हत्या के एक मामले में सजायाफ्ता कैदी थे। जेल में बंद रहने के दौरान कल ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और जेल प्रशासन द्वारा उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लाया गया, पर रविवार देर शाम उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हरि यादव 75 वर्ष के थे और काफी बीमार बताए जा रहे थे। में सजाबार थे और स्वस्थ और सुरक्षित आदमी थे, और एकाएक कल 5 बजे जो है भर्ती हुए अस्पताल में और अकारण इसकी मृत्यु हो गई। इन तो पहले से स्वस्थ आदमी थे सफा, और अचानक इसकी मृत्यु हो गई। तो क्या आपको लग रहा है? ये जो है सो प्रशासन के लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। अगर ध्यान देते तो ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि वो स्वस्थ आदमी थे। सजावार थे ही और जेल में लगभग 7 साल से थे। कल अचानक इनको हॉस्पिटल लाया गया और इलाज के क्रम में इनकी मौत हो गई। और मौत होने के कारण अभी तक डॉक्टर पुष्टि नहीं कर पाया है क्या मौत कैसे। आप लोगों को क्या बताया गया? हमको तो बताया गया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है, हम इलाज में भेज दिए। हम लोग आए देखने के लिए सुबह 10-11 बजे तक ठीक थे। अचानक इनका मौत लगभग 5 साढ़े 4 में हो गया। घर से हम लोग आए देखने के लिए आखिर क्या है। हमको तो लगता है स्वास्थ्य विभाग से लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर NH 31 लगभग 2 घंटे जाम कर दिया और जबरदस्त हंगामा किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर स्थित जयमंगला पेट्रोल पंप के निकट NH 31 की है। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश अंतर्गत जिला मंसूर के बनपुरा थाना क्षेत्र के रियालता निवासी दल सिंह बंजारा के रूप में की गई, जिनकी उम्र लगभग 26 वर्ष बताई गई। बताया जाता है कि मृतक जितेंद्र अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर बेगूसराय से बलिया की ओर फेरी करने के लिए जा रहा था। उसी दरमियान अज्ञात ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पीछे से ट्रक वाले ने ठोक दिया, उनको छोड़ के निकल गया। कहां से आ रहे थे? बेगूसराय से फेरी करने आ रहे। जितेंद्र दल सिंह MP मध्य प्रदेश मंदसौर जिला है, बानपुरा तहसील है, रहने वाले बेगूसराय। घटना हो गई है, जिसमें रोड जाम हुआ, आए हुए हैं। जो मिलेगा प्रक्रिया मुआवजा तो दिया जाएगा। और क्या ट्रक से घटनी हुई है जो बोले। हाँ क्या मांग? हाँ मांग है जो मुआवजा मिल रहा है उसको दिया जाए। और क्या मुआवजा जो प्रक्रिया पोस्टमार्टम होने के बाद दिया ही जाएगा। बाकी और तो क्या कहा जाए, है ना। लखीसराय में अपराधियों का मनोबल कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोई न कोई बड़ी घटना हो रही है। लखीसराय जिले में लगातार अपराधियों और चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विगत 1 सप्ताह के अंदर अलग अलग दर्जनों चोरी, लूट एवं हत्या की घटना हुई है।
चोरी व लूटपाट करने वाले का तांडव उफान पर है। ऐसा लगता है कि सुशासन सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। पुलिसिया खौफ उनके दिलो दिमाग से निकल चुका है, जिस कारण प्रत्येक दिन हत्या, लूट, राहजनी, चाकूबाजी जैसी घटनाएं घट रही है। लखीसराय पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार समिति स्थित कन्हैया रेडीमेड में चोरों ने ताला काटकर दुकान से कीमती कपड़े सहित लॉकर से नकदी एवं अन्य सामान लेकर फरार हो गया। वहीं दूसरी ओर टाउन थाना क्षेत्र के सिकंदरा रोड में चोरों ने दीवार काटकर सेंधमारी कर दुकान में जमकर चोरी की। पीछे भी तो गेट लगल है। करीब ताला तोड़कर शटर का चोरी किया गया। क्या क्या यहाँ से गायब हुआ? जीन्स, नाइटी, सूट, जंघिया है, फंक्शन पैंट है। कितने का ये माल है? करीब 3.5-4 लाख का माल है। क्या इस संदर्भ में कवैया थाना को सूचना दे दी गई? हाँ, सूचना दिए थे, आवेदन भी दिए, थाना प्रभारी आए थे, जांच भी किए, उसके बाद गए। हमारे दुकान में देर रात हम लोग बंद करके गए थे 10 बजे में। और उसके बाद आया और जितना भी सामान था ऊपर छत को तोड़ के वहाँ से आके सारा सामान ले लिया। 25,000 के लगभग नगद था। उसके बाद कल और परसों का जो 2 दिन का सेलिंग था। उसके बाद सिगरेट था, ये सब जो दुकान था, इंडक्शन चूल्हा था, ब्लूमर था हवा मारने वाला, गाड़ी सर्विसिंग का, उसका कुछ मशीन था, ये सब था। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना द्वारा की गई कार्रवाई में 40 लीटर चुलाई बरामद की गई। नरकटियागंज शिकारपुर थाना के गश्ती दल द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अजुआ गांव में छापेमारी के दौरान 40 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। इस दौरान बाइक सहित 3 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों युवक की पहचान सतन राम, भोलन राम और सुखोई मुखिया के रूप में की गई। वहीं शिकारपुर थाने द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया। समस्तीपुर के पूसा में बिजली का काम करने के दौरान एक व्यक्ति झुलस गया। समस्तीपुर जिला के पूसा थाना क्षेत्र के हरपुर निवासी रामाशीष सिंह विद्युत विभाग के कैजुअल कर्मचारी हैं। हरपुर चौक पर ट्रांसफार्मर खराब था, जो विभागीय जेई संतोष कुमार के आदेश पर जब मिस्त्री ट्रांसफार्मर एवं लाइन के कार्य करने गए तो अचानक जेई के द्वारा लाइन चालू कर दिया गया, जिस कारण रामाशीष सिंह को करंट लग गया। स्थानीय लोगों के द्वारा पूसा अनुमंडलीय अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और जब इलाज शुरू हुआ तब स्थिति में सुधार हुई। इस मामले में जेई का कहना है जो शटडाउन नहीं लिया गया था, इसी क्रम में रामाशीष सिंह को करंट लग गई। कैसे घटनी है? बिना लाइन ब्रेकडाउन था, गया काम करने, बिना शटडाउन का पुल पे चढ़ गया। किसी से शटडाउन नहीं लिया। ये आप लोगों को जानकारी में नहीं थी? नहीं, हम लोग की जानकारी में नहीं है। शटडाउन हम लोग से लेवे नहीं किया है, न पावर हाउस से लिया है, न हमसे लिया है। कहाँ घटना कहाँ घटी थी? हरपुर चौक पे। हरपुर चौक पर ट्रांसफार्मर पर हुआ है। कैसे? 11,000 से। क्या शटडाउन नहीं लिए हुए थे? हाँ, शटडाउन नहीं लिए हुए थे? शटडाउन में नहीं। उनका तो कहना है कि हम यहाँ से ओवरसीयर साहब भेजे थे, उसी बीच में वो ट्राई कर दिए। लेकिन ये हमको जानकारी नहीं ना है, हमको ये बात मालूम नहीं है, तो हम कैसे बोलते? कैसे आप लोग को पता हुआ करंट लग गई? रविंद्र चौधार फोन किए थे। कैसे करंट लगी आपको? लाइन देखे भेजा, गड़बड़ी था, उनको ठीक है हम लोग, हमको चाले लेना था तो संपर्क का फोन करना चाहिए जी, हुआ था से नहीं हुआ, आपको चालू हुआ। आपको साइट पे कौन भेजा था? ओवरसीयर और जेई हुआ। सहरसा बाजार के पूर्व स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में चोरी की घटना हुई है। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के पूर्व बाजार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम में चोरों ने चोरी की है। इस मामले में 2 चोर को गिरफ्तार किया गया है। सदर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। रात को लगभग 2 बजे सूचना मिली कि पूरब बाजार में मुख्य सड़क पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में कुछ असामाजिक तत्व हैं और उसमें से आवाज़ आ रही है। तो इस सूचना के सत्यापन के लिए और छापेमारी के लिए सदर थाना अध्यक्ष द्वारा वहाँ छापेमारी किया गया। तो 2 लोग जिनका नाम प्रदीप कुमार यादव और राहुल कुमार यादव है, 2 लोग एटीएम को तोड़ते हुए पकड़े। बरामदगी भी है कुछ? जिस उपकरण से ये लोग एटीएम को तोड़ रहे थे उस उपकरण की बरामदगी हुई है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।